बाजार में मंदी नहीं है, बहुत बड़ी करेक्टिव है, हेल्दी करेक्शन चल रहा है और बेयर्स को भी खूब कमाने का मौका मिल रहा है। दूसरी तरफ हम आपको लास्ट 10 दिन से बड़े बड़े इंडस्ट्री लीडर्स ला रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स के, ये जानने के लिए कि त्योहारों की तैयारी कैसे चल रही है। बट अगर आप देखें हिंदुस्तान में अक्टूबर से लेके होली तक सर्दी का माहौल रहता है, बहुत फेस्टिव माहौल रहता है और अल्कोहलिक बेवरेजेस का भी कंजम्पशन इस वाले सीजन में काफ़ी अच्छा रहता है। तो गिरी जी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर जनरल CIABC, और ये बताएंगे कि मामला इस समय कैसा है डिमांड का। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। आप काफ़ी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, खुशी में भी गम में भी, कंजम्पशन जो है कोविड में भी कोविड के बिना भी अनफॉर्चुनेटली, बट कंजम्पशन का ट्रेंड ऊपर की तरफ है जैसे जैसे इनकम्स बढ़ रही हैं। आप बताएं कि ये जो बाकी बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि साहब बड़ी मंदी आ सकती है और कंजम्पशन पे इम्पैक्ट आएगा डिफरेंट सेक्टर्स की, आपके सेक्टर को तो इस तरह की कोई भी चीज़ की डर तो नहीं होगी? जी, पहली बात तो ये है कि 2 सालों के कोविड के इम्पैक्ट के बाद ये फर्स्ट रियल जो नॉर्मल साल है वो आया है। और फेस्टिव सीजन जैसा आप कह रहे थे, इस समय नॉर्मली अक्टूबर से दिसंबर जनवरी तक पीक सीजन होता है इंडस्ट्री के लिए। और इस बार जो भी ट्रेंड है वो लग रहा है कि इंडस्ट्री बिल्कुल वापस आ चुकी है। हमारी उम्मीद ये है कि कोविड का इम्पैक्ट तो आप भूल जाए, वो तो खैर निकल ही जाएगा। इस बार ओवरऑल भी इंडस्ट्री करीब 8 से 10% पिछले साल से के ऊपर रहेगी। अब पिछले साल नहीं, मतलब जो प्री कोविड टाइम के ऊपर, तो उस लिहाज से बहुत अच्छा मौसम आ रहा है इंडस्ट्री के लिए। थोड़ी हमारी इंडस्ट्री में थोड़ी चिंता हमेशा होती है लोकल इश्यूज की स्टेट में। जैसे अभी दिल्ली जो बहुत बढ़िया ग्रो कर रही थी अभी तक, वहाँ लोकल जो पॉलिसी की वजह से कुछ इश्यू आ गए, अवेलेबिलिटी की चैलेंज हो रही है, मुश्किल हो रही है। तो ऐसे अगर आप लोकल इश्यूज हटा दे तो ओवरऑल इंडस्ट्री इस बहुत अच्छा दिख रहा है ये क्वार्टर इंडस्ट्री। विनोद जी, एक चीज़ आपसे और समझनी है, जैसे कई इंडस्ट्रीज़ को ना इस बार कॉस्टिंग का प्रेशर आया तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके अपने कंज्यूमर्स को पास ऑन किया, बैलेंस शीट को संभाला। ये कॉस्टिंग का प्रेशर तो आपकी इंडस्ट्री पे भी आया ही होगा, नो डाउट, और ये तो पास ऑन भी हो जाता है इजीली। तो जरा मेरे को आपसे ये बताइए कि इस समय कोई ऐसी गुंजाइश तो नहीं है कि दाम वाम बढ़ाने पड़ जाए? नहीं, देखिए हमारे यहाँ थोड़ा डिफरेंस है। पहली बात आपकी बिल्कुल सही है, जो कॉस्ट प्रेशर हमारे ऊपर आया बहुत ज्यादा है पिछले करीब 1-1.5 साल के अंदर। मतलब ऑन एन एवरेज आप ये समझ लें 25% तक कॉस्ट बढ़ गए चीजों पे। ENA जो हमारा प्राइमरी इंग्रेडिएंट है उसकी प्राइस बढ़ी हुई है, वो 40 रुपए हुआ करती थी, 60 पार हो गई है। हर चीज, पेपर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, हर कुछ बढ़ा हुआ है। लेकिन बाकी किसी भी इंडस्ट्री की तरह जहां आपको कीमतें बढ़ाने की परमिशन सीधी मिलती है, आप खुद कर सकते हैं। हमारे केस में कम से कम देखिए 2/3 मार्केट जो है हिंदुस्तान का, उसमें हमें सरकार से बात करनी पड़ती है और सरकारें कई बार हेजिटेट होती है। उनका कहना होता है आपने एनुअल टेंडर दे दिया है, अब सर साल के बीच में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये कंपनीज को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है बहुत जगह कोई प्राइस बढ़ेगी ऐसी कोई सिग्निफिकेंटली, जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हो रहा है हमारे यहाँ होगा। अगर हुआ तो भी वो मार्जिनल होगा। और हम हमेशा ये कहते हैं, जो कोविड के समय भी हम कहते थे, कि अगर आप 5 से 10% तक अगर आपकी कीमतें बढ़ती भी है तो उससे जो डिमांड होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब उसके ऊपर चली जाती है, जो कीमतें उसके ऊपर जाती है, तब आपको फर्क मिलता है। तो अगर 5-10% भी बढ़ती है तो उससे डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा और ये हिस्टोरिकली एस्टैब्लिश्ड है। तो वो हमारे लिए कंसर्न की बात नहीं। हमें ये चाहिए थोड़ी प्राइस इंक्रीज होनी चाहिए सो दैट इंडस्ट्री अपना जो बेसिक हेल्थ, जो फाइनेंशियल हेल्थ है, उसको मेंटेन कर सके। राइट, मिस्टर गिरी, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया और UK के बीच में जो FTA जो पैक्ट है उसको लेकर एक अपडेट ये भी आ रहा है कि एंटिसिपेशन ये भी है कि यहाँ पर जितनी भी जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाते थे वहाँ कस्टम ड्यूटी शायद घट सकती है, तो जाहिर तौर पर उसका फ़ायदा यहाँ ब्रांड्स को मिलेगा। इंडस्ट्री से किस तरह की इस पर व्यू निकल कर आ रहा है? तो देखिए, कुछ कस्टम ड्यूटी घटने की उम्मीद तो है ही है, वो तो डिस्कशन में है। और उम्मीद है कि दिवाली तक जो अर्ली हार्वेस्ट डील की बात हो रही है वो भी हो सकती है। लेकिन कोई भी जो रिडक्शन अगर होगा, जो जितना भी हो, उसका इम्पैक्ट इस फेस्टिव सीजन में आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक आप ये रोल आउट होती है, जो रूल्स डिफाइन होते हैं पॉलिसी, आप इसका इम्पैक्ट आप अगले साल ही देख सकती हैं।
इस साल के फेस्टिव सीजन में किसी भी एफटीए का कोई इम्पैक्ट ऐसा देखने को नहीं आएगा। वो रेटिफिकेशन में टाइम लगता है, एफटीए साइन होगा, फिर गवर्नमेंट रेटिफिकेशन करेगी, यूके पार्लियामेंट में जाएगा, पूरी प्रोसेस। तो इस फेस्टिव सीजन तो हम भूल ही जाए, अगले में देखेंगे क्या होता है। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गिरी आज समय देने के लिए और ये सारे इंसाइट्स हमसे शेयर करने के लिए। तो लिकर स्टॉक पे खास हम डिस्कशन कर रहे थे और स्टॉक्स में जिस तरह की मूवमेंट भी है इसे वॉच आउट जरूर करना होगा।